बोलिए क्वेश्चन क्या था? धीरज बोलिए आप। क्वेश्चन क्या था? यदि किसी विद्युत परिपथ में विद्युत परिपथ में 15 मिनट में अपने मन से देते हैं। ध्यान से देखिए। देखो विज्ञान वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना थोड़ा सा कठिन टाइप के माने जाते हैं, लेकिन माने नहीं जाते अगर हम उसको सही तरीके से लगाना तो बिल्कुल आसान होते हैं। सही तरीके से लगाने का मतलब ये है कि सबसे पहले तुम ये चेक करो कि हमें दिया क्या है क्वेश्चन। तो बताओ, जैसे पढ़ते रहो क्वेश्चन को लिखते रहो। तो यदि किसी विद्युत परिपथ में 15 मिनट, तो 15 मिनट क्या है? समय है ना। तो सिंपली समय, और समय के बगल में उसका सिंबल भी लिख दो। किससे प्रदर्शित करते हैं? उसी स्मॉल टी से प्रदर्शित करते हैं ना। तो टी बराबर कितना है? 15 मिनट। अभी बताओ क्या मुझे 15 मिनट हमारे लिए सही मात्रक है क्या? नहीं भाई, समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। समय का मात्रक सेकंड होता है ना। बोलो हाँ है ना। तो 15 छक्का कितना हुआ? 90। और एक 900 सेकंड हुआ ना। अभी मात्रक सही हो गया हमारे लिए। तो इसको हम किससे प्रदर्शित करेंगे? स्मॉल टी से। समय निकल गया हमारे पास। और क्या दिया हुआ? इतना इलेक्ट्रॉन, यानी ये क्या दिया था? इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया ना। इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बातें नहीं करो। इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी तो लगाया हो, नहीं दूसरी बात कर रहे हो। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल एन से। बराबर कितना दिया? 1.024 × 10⁻22 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन दिए। दो चीज सिर्फ दिया है, एन दिया और टी दिया। हमें क्या क्या ज्ञात करना वो भी लिख लेते हैं ताकि हल करने में आसानी होगी। आवेश यानी क्या ज्ञात करना है? बोलो, आवेश यानी कि क्यू ज्ञात करना है। क्यू मतलब क्या होगा? और प्रवाहित धारा यानी कि प्रवाहित धारा यानी कि कैपिटल आई। बोलो सही है। आई बराबर क्या? दो चीजें हमें ज्ञात करनी। बस अपना सूत्र लिख लो, सच दैट चूंकि Q बराबर क्या होता है? NE बराबर IT। ओके, तो मुझे बताओ हम आवेश निकालने के लिए कौन सा सूत्र लगाने की कोशिश करेंगे? कौन सा सूत्र लगाना सबसे अच्छा होगा? देखो Q यहाँ पर है ना। अब I तो हमें पता नहीं है, तो यही वाला लगा लो ना। N पता है, E का मान जानते हो कितना होता है? तो लिखेंगे चूंकि। अब देखो, अब यहाँ से एक सूत्र निकालेंगे बाहर, यानी कि Q बराबर क्या निकालेंगे? NE। तो Q बराबर n का मान कितना? n का मान कितना दिया हुआ है? 1.024 × 10⁻22 इंटू E का मान कितना होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो Q बराबर हो गया, इन दोनों को गुणा कराओगे ना, तो 1.024 इंटू कितना? 1.6 ऑन 2। अब जब दोनों के आधार समान है तो घातों को हम क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं। तो 10 की घात 22 माइनस 19 हो जाएगा ना। क्योंकि सर कहे तो आप जोड़ने के लिए यहाँ घटा के रहे हैं, यहाँ माइनस है ना जी, तो घटाएंगे। तो Q बराबर हो गया, इसको कोई गुणा कराया है? कितना है बोलो? 1.6384 गुणे 10 की घात कितना होगा जी? 9 3 12 3। अच्छा, 10 की घात 3 का मतलब क्या है? 1.6384 गुणे 10 की घात 3 का मतलब है एक के आगे 3 जीरो ना, ऐसे। अब बताओ Q बराबर अब क्या हो जाएगा? 3 जीरो है, जब हम एक के आगे जीरो से गुणा करते हैं ना तो दशमलव दाहिनी तरफ, उतना अंक दाहिनी तरफ चला जाता है। तो कितना अंक है? देखो 1 2 3, तो यहाँ चलाएगा ना, तो हो जाएगा 1638.4 कूलम। बोलो सही है। बस पहले वाले का हमारा आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, कोई अलग चीज नहीं लगाना, सिंपल हमने सूत्र लगाया और मान करके हल कर दिया। और देखो अब हमें क्या ज्ञात करना है बताओ? प्रवाहित धारा ज्ञात करनी है ना। तो I, अब Q बराबर IT लगा लो तो भी सही है, क्योंकि Q बराबर सूत्र हमने क्या पढ़ा है? IT। Q बराबर IT सूत्र होता है। Q का मान हमने भी ताजा निकाला हुआ है।
कितना है 1638.4 है बराबर आई कितना है नहीं पता, यही तो भी निकालना है। और गुणे टी का मतलब कितना है 900 सेकेंड, तो 900 सेकेंड। इसको पलट लो, पूरी समीकरण को पलट लो, तो आई गुणे 900 बराबर 16 34 38 है ना 0.4, तो आई बराबर हो गया 16 38.4 बट्टा 900, सही है। तो आई बराबर देखो जब भी किसी का आगे जीरो रहना तो भाग करना और आसान हो जाता है। तो 9 का ये कितना जीरो है 2 जीरो, तो 0.2 अंक बाईं तरफ आता है। जब हम भाग करते हैं ना तो बाईं तरफ आता है, जब हम गुणा करते हैं तो दाहिनी तरफ जाता है। तो 0.2 अंक बाईं तरफ आ जाएगा, तो यहाँ से 16 की 6 और 3 के बीच में आ जाएगा ना, तो 16.384 और बट्टा कितना ही बचा है 9 बचा है। तो अब आई बराबर क्या हो जाएगा, एक मिनट यहाँ देखो तो 9 से भाग करेंगे ना जी, 9 से भाग करेंगे 16.384, 9 के अंदर कितना हो गया 9 7 16 दशमलव यहाँ लगाओगे ना 7, ये मुझे भाग के दिखाओ दिखा दो, भाग करोगे ना वहाँ पर नहीं चेंज करेंगे तभी चलेगा। कहाँ पर हम उसको 10 के पावर 3 ले दिए तो भी कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। बात नहीं करो, देखो बहुत अजीब लगता है जब बात करो। बस मुख बंद करके आराम से लिखो, ठीक है। नहीं माने कैसे तो 5 मिनट में उस पर गुजरने वाले गुजरने वाले संख्या ज्ञात कीजिए। पहले क्वेश्चन समझा रहे थे, अब जो समझ पाएगा समझ लगाएगा ना, जो अच्छे से नहीं समझेगा इसका मतलब हाँ इसको नोट कर लो, पहले इसको हम हल करेंगे, ठीक है ना, हम लगाएंगे। अगर जो नहीं लगा पाएगा इसका मतलब को नहीं समझा था, पहले नोट करो फिर हम हल करते हैं। नोट हो गया? आ जाओ बड़े शांत शांत से बैठे हो। कुछ उम्र क्या है तुम आए नहीं सॉल्व किया है? देखो किसी स्कूल के जानते हो, किसी स्कूल या कॉलेज के बच्चे नहीं गंवार होते हैं, वहाँ के टीचर गंवार होते हैं। बच्चा क्या गलती कर रहा है, बच्चा तो सुबह समझा रहा है स्कूल, अब 6 घंटे आपकी स्कूल में रह रहा है, उसके बावजूद आप उसको कुछ नहीं सिखा पा रहे हैं, मतलब गलती किसकी है? गलती टीचर्स की होती है, ऐसा नहीं। अगर तुम्हारे पास आ रहे हो तुमको कुछ नहीं आ रहा तो भाई गलती हमारी है, मैं समझ रहा हूँ, क्या करोगे? लेकिन ऐसा भी नहीं कि गलती टीचर्स की सिर्फ है। अब पढ़े कुछ दिमाग बंद करके बैठी हो, पढ़ाइए, आप समझेंगे, अब कैसे समझाएगा वो टीचर? उसके लिए दिमाग पूरा खुला होना चाहिए तुम्हारा। तो दिमाग ने मुंह खोल करके हमेशा बात करते रहते हो। चलो ध्यान से सुनो, अभी ध्यान से सुनो। अब जिससे पूछेंगे ना वो बताएगा, अगर नहीं बताएगा तुरंत दुखहरण हमारे पास है, दुखहरण चच्चा, ठीक है। यहाँ देखो कह रहा है यदि किसी विद्युत परिपथ में 3 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, मतलब इस लाइन को पढ़ करके आपको क्या दिया, मतलब क्या समझ में आ रहा है? कोई एक विद्युत परिपथ है जिसमें से कितनी परिपथ समझते क्या होता है जी? परिपथ मतलब तार समझ लो, ठीक है ना, तार समझ लो। तो किसी तार में 3 एम्पीयर की धारा, यानी कि एम्पीयर मतलब क्या? हाँ, विद्युत धारा आई, पूरा अच्छे से लिखा रहता है, विज्ञान है ये, याद रखना। विद्युत धारा, उसके बाद उसका सिंबल लिखो, कैपिटल आई बराबर कितना दिया हुआ है? 3 एम्पीयर दिया ना। देखो इसके बाद जो क्वेश्चन देंगे अगर नहीं लगाओगे तो पक्का पीटेंगे,
सबसे कह रहे हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनो, विद्युत धारा कितना दिया, 3 एम्पियर। अब आगे बढ़ते हैं, कह रहा तो 5 मिनट में उस परिपथ से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। समय कितना दिया, 5 समय यानी कि टी 5 मिनट। बताओ मिनट हमारे लिए सही मात्रक है क्या, नहीं। मिनट किस में चेंज करेंगे हम, सेकंड। मतलब 5 को हम 60 से गुणा कराएंगे ना। अभी तो सब लोग जानते हो कि गुणा क्यों कराते हैं भाई, मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए। 5 सेकंड कितना हो गया, 300 सेकंड। अब हमारे पास एक ही सूत्र, वो सूत्र हमने तीनों को मिला दिया था ना एक ही में। देखो चूंकि Q बराबर NE बराबर IT, ओके। अब क्या क्या दिया वो चेक करते हैं। हमें दिया है, अच्छा पूछ क्या रहा है ये बताओ तो। पूछ क्या रहा है, गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब क्या पूछ रहा है, n का मान पूछ रहा है ना। और क्या दिया होगा, IT। देखो I का मान भी दिया, T का मान भी दिया ना, तो हमें ये वाला सूत्र लगाना चाहिए ना। ओके, अब लिखो यानी E बराबर IT, ओके। तो n को n तो हमें नहीं पता, और E का मान तो हमें पता होता है। 1.6 गुणे 10 लगाते -19 बराबर I का मान कितना है, 3 एम्पियर है। गुणे T मतलब कितना, 300। तो n बराबर, अब इस 1.6 गुणे 10 लगाते -19 को उधर लेकर जाएंगे तो किस में होगा, बट्टे में जाएगा ना। और 3 तिहाई हो गए 900, तो 900 बट्टे 1.6 गुणे 10 पे घाते -19। तो n बराबर हो गया 900 बट्टा 1.6 गुणे 10 पे घाते +19 हो गया ना, ओके। तो n बराबर, अब इस 900 बट्टी 1.6, तो अगर इसको 1 0 बढ़ा दें तो यहाँ दशमलव हट जाएगा ना। मतलब 10 से गुणा करा दे, 10 से भाग करा दे। फिर 10 से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 9000। तो नीचे भी 10 से गुणा कराएंगे ना, तो ये हो जाएगा 16, और गुणे 10 पे तो 19 से भी बचा रहेगा ना। n बराबर, अब इसको कहीं भाग कर लो कुछ, हाँ कितना, ये क्वेश्चन कहाँ मिल गया तुम्हें, अच्छा भाग की अभी देखते हैं। 16 × 85, 16 × 6 = 96, यानी कि 16 × 85 होगा ना। 80 5, 80 10 90, फिर यहाँ 0 है ना, 0 उतारेंगे। 16 × 6 = 96, कितना बचा, 4। अभी 0 है, 16 दूना 32, 32 8 40, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 16 25 80। ऐसा क्वेश्चन किताब में है क्या, कहां से लगा दी तुम, आपके कान काम कर रहे हैं, कहीं कान धोखा दे दिया। तो n बराबर कितना है, देखो हमने बोला था ना कि दशमलव की 1 अंक के बाद दशमलव होना चाहिए ना, और यहाँ 3 अंक के बाद दशमलव को उठा के इधर लेकर आओ। अब देखो सोचो, दशमलव जब इधर से इधर आएगा तो घात बढ़ेगी ना। अभी कैसे होता है सर, समझ नहीं पा रहे। बताओ तुम इतने बड़े मान को घटाओगे, कम करोगे तो गुणा करना पड़ेगा ना। तो 5 देखो दशमलव को हमने यहाँ से यहाँ लेकर चला है, 6 2 5 गुणे हमने कितने अंक लेकर आए हैं, 2 अंक। 10 के हाथ में 2 बढ़ जाएगा, यानी कि 19 कितना हो गया, 21। यानी कि इसका मतलब अतः 5 मिनट में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या या गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो गई, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर कितना हो गई, बराबर 5.625 गुणे 10 पे घाते 21 इलेक्ट्रॉन गुजरे वहां से। नोट कर लो, ये नोट करो, फिर हमें क्वेश्चन देते हैं। सर जी, हाँ। दोबारा क्वेश्चन जो चलती में लगाते आ गया था, ऐसे ही हाँ। हो सकता है, पता नहीं, मैंने अपनी मर्जी से दिया भाई। नोट कर लो, हो सकता है कि बाय डिफॉल्ट आ जाता है, मैच कर जाता है।